अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन के अपडेट के साथ, मार्केट के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग बिटकॉइन को वीकली के ऊपर और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दोनों पे देखेंगे कि मैक्रो लेवल पर क्या चल रहा है, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर हम बिटकॉइन के अंदर क्या मूवमेंट देख सकते हैं। बिटकॉइन दोस्तों मार्केट का किंग है। जब भी एक प्रॉपर ट्रेंड के साथ किसी साइड पर मूव करेगा तो आपको ऑल्ट कॉइन्स भी उसी तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। दैट्स वाई दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर किसी मौके पर आपको बिटकॉइन का एक ट्रेंड जो है वो दिखाई दे रहा है, चाहे वो बेरिश है चाहे वो बुलिश है, तो तमाम ऑल्ट कॉइन मार्केट भी बिटकॉइन को ही आपको फॉलो करती हुई दिखाई देगी। दैट्स वाई मैं बिटकॉइन को सबसे पहले देखता हूं दोस्तों, उसके एनालिसिस सबसे पहले करता हूं और ऑल्ट कॉइन्स को उसके बाद देखा जाता है। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और आने वाले दिनों में मार्केट कैसा बिहेव करेगी, क्लियर पिक्चर इस वीडियो के थ्रू आपको इंशाल्लाह दिखाई दे जाएगा। तो वीडियो पूरी देख लीजिएगा, कोई पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मैं रोज़ाना मार्केट के आपको अपडेट दे रहा होता हूँ, बट पिछले 3 से 4 दिन से आपको अपडेट नहीं मिल रही। और उसका रीज़न भी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या चल रही थी। इंटरनेट वगैरह जो है वो मसला कर रहे थे, बल्कि बंद ही कर दिए गए थे। तो बहरहाल बड़ी दोस्तों मसला चल रहा था, इस वजह से आपको वीडियो वगैरह मेरी नहीं मिल पाई। बहरहाल अब इंशाल्लाह तमाम जो आपकी वो शिकायतें होंगी उनका इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में कंपनसेशन मिल जाएगा। अच्छा, बिटकॉइन का दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है और आप लोग जानते हो कि पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट हुई है। 31,000 के लेवल से बिटकॉइन ने 25,800 का एक लो बनाया है। और इस बीच में तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद मार्केट की, खासतौर पे रिटेल ट्रेडर्स की, जो इस टाइम पैनिक होंगे और टॉप पे फंसे हुए भी होंगे मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या फिर बिटकॉइन के अंदर, और इस टाइम वो तैयारी कर रहे होंगे पैनिक सेलिंग की। यानी कि एक डंप और आया नहीं कि उन लोगों ने अब पैनिक सेल करके साइड पर हो जाना है। बट दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी कम्युनिटी मेंबर्स, वो इस टाइम बिल्कुल चिल आउट होकर साइड में बैठे होंगे और उन्होंने शायद वहाँ से शॉर्ट भी किया होगा टॉप से। अगर शॉर्ट नहीं भी किया होगा और स्पॉट के अंदर होंगे तो फिर भी साइड पर होकर बैठे हुए होंगे और अब तैयारी कर रहे होंगे कि इस मौके पर मार्केट में बाइंग स्टार्ट की जाए। तो मेरे भाइयों, हर चीज़ खोल कर रख दी थी मैंने 1.5 महीने से। आपको मेरा ख्याल है 10 से 12 दफ़ा मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया है कि यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास 31,000 से के लेवल पर, और 31,000 से लेकर 32,000 की रेंज तक मैंने पूरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हथौड़े जैसा रेजिस्टेंस एरिया को खींच कर दिया हुआ है। मैंने बताया था टेक्निकली भी और हिस्ट्रिकली भी जो है बिटकॉइन के लिए काफ़ी हानिकारक किस्म का ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा जहाँ से बिटकॉइन ने जो है वो रिजेक्शन लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही हमारे पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जहाँ से बिटकॉइन बार बार रिजेक्शन ले रहा है। और इस बार भी आपके सामने है कि डॉट उसी पॉइंट से बिटकॉइन ने दोबारा से रिजेक्शन ली है। ओवरऑल दोस्तों 1 या 2 का इन्फ्लुएंस नहीं थी, ये काफ़ी ज़्यादा का इन्फ्लुएंस है, जिसकी बेस पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होगी तो एट द एंड उसने नीचे ही गिरना है और आप तैयारी रखो बस नीचे की तरफ जाके। और आपके सामने है कि मैंने जो आपको पहला टारगेट दिया था इस बड़ी से बड़ी रेंज का दोस्तों, वो था 25,500 का लेवल। तो ऑलमोस्ट दोस्तों जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो भेंट हो चुका है। जाहिर सी बात है $100-200 को नहीं देखते जब इतनी बड़ी रेंज को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जब इतनी बड़ी रेंज के हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो चुका है और फर्दर बिटकॉइन ने कहाँ तक जाना है और आप लोग किस तरीके से मार्केट में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देख सकते हो, कहाँ से आप लोगों ने SIP करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कल मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म के एनालिसिस दिए थे बिटकॉइन के अंदर, उसके मुताबिक बिटकॉइन कैसा बिहेव कर रहा है और आखिर क्यों मैंने आपको टारगेट दिए थे। कल दोस्तों वीडियो नहीं बना पाया, बट मैंने आपको टेलीग्राम पर भी और डिस्कॉर्ड पर भी अपने एनालिसिस दे दिए थे और आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है एक लो लगाने के बाद जो है अब ऊपर की तरफ जा रहा है और जो हमारा एक रेजिस्टेंस बन गई है जो कि पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी उसको जाके रिटेस्ट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा था, मैं डेली में आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास एक बेरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ था जो कि ब्रेकडाउन कर गया था, उसकी नेकलाइन भी जो है इसी बीच में अब रिटेस्ट हुई है। और इन सब बातों की बेस पर मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को अब यहाँ से ड्रॉप होना चाहिए। और इसके बाद जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे वो दिए थे 26,450 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट आपका है 24,500 का लेवल। और इसके अलावा जो इस पूरे एनालिसिस के मैंने इन्वेलिडेशन पॉइंट आपको दिया था वो 29,000 का लेवल दिया था। तो काफ़ी एक बड़ी रेंज थी। और अब फर्दर बात करते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से बाइंग करनी है,
और किस तरीके से स्पॉट के अंदर एक्यूमुलेशन करनी है। याद होगा दोस्तों, वीडियोस के अंदर मैं आपको स्टोरी टेलिंग की तरह बताया करता था कि वही लोग जो अभी आपको 40,000 में पहुंचा रहे हैं, 31,000 के लेवल पे आप लोगों को 50,000 में पहुंचा रहे हैं, यही वो लोग होंगे जब बिटकॉइन ड्रॉप हो रहा होगा, जब क्रैश हो रहा होगा, तो ये आपको उस टाइम ये बोल रहे होंगे कि बिटकॉइन जो है अब 10,000 पर जाएगा, 12,000 पर जाएगा, एक नया बॉटम बनाएगा। यानी कि रातों रात उन लोगों के बाइस जो है बदल जाएंगे, और वो किसी भी चार्ट की बेस पर नहीं होंगे, वो उनके पर्सनल इमोशंस होंगे और वो पर्सनली खुद भी नुकसान कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी पैनिक करेंगे। तो ऐसे गुरु से थोड़ा सा बच के रहे मेरे भाइयों, थोड़ा सा उनके पास्ट रिकॉर्ड देख लिया करें। आप लोग अगर मुझे देखो दोस्तों, तो आपके सामने है कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग जो बनी है इस चैनल के ऊपर, वो उन दिनों बनी है जब मैंने आपको 50,000 के लेवल पर बताया था कि अब जो है बेयर हमारा मार्केट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अब जो है बिटकॉइन नीचे जाएगा। हर लेवल में आपको गाइड करता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पर हम लोग 50,000 के लेवल से आप लोगों को मैं गाइड करते करते 15,000 के लेवल तक ले गया। एक लास्ट टारगेट था हमारा जो हिट नहीं हुआ, अदरवाइज दोस्तों हमारे तमाम टारगेट्स जो हैं उस बेयर मार्केट के हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग पहले पास्ट रिकॉर्ड देख लिया करो और तब भी किसी गुरु को फॉलो किया करो। बहरहाल दोस्तों दोबारा चलते हैं अपने मैक्रो लेवल के चार्ट के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि फर्दर जो मूवमेंट मार्केट में होनी है उसके बारे में आपको बताया जाए। तो ये वीकली का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको फर्दर जो मार्केट की मूवमेंट है उसके बारे में आपको एनालिसिस में देने जा रहा हूँ। और जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों कि 1.5 से 2 महीने से जो आपको एनालिसिस मैंने दिए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। आपको 25,500 का मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था और यहाँ पर $200-300 का जो फ़र्क है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ड्रॉप पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फिल आउट होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड टारगेट आपको दिया गया है इस पूरी रेंज का, वो दिया गया है ये वाला लेवल, जो कि मैंने कल वाली छोटी सी स्विंग ट्रेड आपको दी थी, उसके अंदर भी सेकंड टारगेट यही दिया है, यानी कि 24,500 का लेवल। और इसके अलावा एक और दोस्तों मैं बताऊं कि आपको 24,500 का जो लेवल है ना, ये हमारे इस बेरिश हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट तकरीबन यही बनता है। आप देखो ना अगर इस बेरिश हेड एंड शोल्डर का टारगेट पैटर्न को, तो इसके हिसाब से जो टारगेट बनना चाहिए वो ड्रॉप आउट के बाद बनना चाहिए। 11% की आपको मूवमेंट दिखाई देनी चाहिए और अगर आप लोग नेक लाइन से देखते हो तो ये तकरीबन वही बनती है। इसके हिसाब से बन रहा है ये लेवल, तकरीबन आपका 24,500 का वही लेवल बन रहा है जो मैंने बताया आपको। तो ओवरऑल दोस्तों इसका टारगेट भी वही बनता है। तो बहरहाल ये सेकंड टारगेट है हमारा। फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दोस्तों इंशाल्लाह पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फिल आउट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट टारगेट है ना, वो मैंने आपको दिया था ये वाली रेंज, और ये क्यों दिया था पहले मैं आपको ये बता दूँ, फिर इसके बारे में फर्दर बात करते हैं और ये बात भी करेंगे किस मौके पर किस तरीके से आप लोगों को स्पॉट में अपनी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की एक्यूमुलेशन करनी है, क्या क्या दोस्तों आपको स्ट्रेटजी बनानी है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये थर्ड टारगेट मैंने आपको क्यों दिया, उसके लिए दोस्तों आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा मैं और ये दिखाऊंगा दोस्तों कि ये पूरे का पूरा लेवल जो है ना, ये आप देखो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है मेरा ये, और मंथली टाइम फ्रेम की एक कैंडल के अंदर 30 दिन की कैंडल्स होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये पूरे का पूरा जो लेवल है ना, जो कि हमारे टारगेट से भरा हुआ, ये पूरे का पूरा लेवल जो है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। बिल्कुल मेरे भाइयों, ये पूरे का पूरा लेवल जो कि बनता है हमारा 25,500 से लेकर लगभग हमारा 21,000 तक कहानी जाती है, और ये पूरे का पूरा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। और इसी वजह से दोस्तों मैंने आपको ये बताया था उस वक्त कि आप लोगों ने जब बिटकॉइन इसके दरमियान आना शुरू हो जाएगा ना, तो आप लोगों ने पार्ट्स में बाइंग स्टार्ट कर देनी। ये नहीं सोचना कि यार आसिफ भाई ने जो टारगेट्स दिए हैं वो सारे के सारे हिट होंगे, ऐसा हरगिज नहीं करना आप लोगों ने। अगर आपकी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है और स्पॉट के अंदर आप बाइंग करना चाहते हो, तो आप लोगों ने इस बीच में SIP स्टार्ट कर देनी है। SIP दोस्तों किस तरीके से करेंगे कि 25,500 का लेवल आता है, छोटा सा आप लोग एंट्री ले लो अपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जिनके अंदर लेना चाह रहे हो, फिर ड्रॉप आता है, सेकंड टारगेट पे पहुंचता है हमारे, फिर आप लोग एक और SIP की एंट्री ले लो। इसके बाद दोस्तों जिस तरीके से मार्केट नीचे जाती रहेगी 10% के फ़र्क से या 5% के फ़र्क से अपने हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप लोग अपनी SIP एंट्रीज लेते जाओ। दो बातों का ख्याल करो, एक तो ये कि आप लोगों ने लाजमी पार्ट्स के अंदर ही बाइंग करनी है, किसी भी मौके पर अपनी तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट किसी एक रेंज के ऊपर नहीं झोंक देनी है। ये मार्केट है दोस्तों, जाहिर सी बात है आपको अगर थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा भी धचका पहुंचाए तो आप लोग वहाँ परेशान ना हो और आपके पास अपने डॉलर्स वगैरह पड़े हुए होने चाहिए, ताकि जो ऑल्ट कॉइन्स है वो मज़ीद अच्छी प्राइस पर आप बाय करके अपनी जो SIP है उसको मज़ीद बेहतर कर सको। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट दोस्तों, एक बात मैंने आपको हमेशा समझाई है कि जब पूरी मार्केट ग्रीड में मुब्तला होना, तो वहाँ पर टाइम होता है कि आप लोग जो है ना वो खौफ खाओ। यानी कि जिस तरीके से 31,000 के लेवल पर
आपको हर तरफ ग्रीड दिखाई दे रही थी। मैंने उस मौके पर आपको बताया था कि ये एग्जिट का टाइम है और यहाँ पर खौफ खाने का टाइम है। वैसे ही दोस्तों, जब पूरी मार्केट खौफ का शिकार हो, क्रिप्टो की गलियों में खून बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा हो, तो वही टाइम बाइंग का होता है और वही टाइम होता है कि आप मार्केट में अपनी एंट्री लेने का सोचो। दैट्स वाई दोस्तों, जैसे जैसे मार्केट ड्रॉप होती जाए और मार्केट में खौफ फैलता जाए, आप लोग वहाँ पर अपनी बाइंग वगैरह और अपनी पोजीशंस वगैरह बनाना स्टार्ट कर सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेडिंग दोस्तों यहाँ पर बहुत रिस्की हो सकती है और अगर आप लोगों ने ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क लेना स्टार्ट कर दिए तो आप बड़े आसानी के साथ लिक्विडेट भी हो सकते हो। इस बीच में जाहिर सी बात है, पैनिक फैलते हैं ना, तो बड़ी बड़ी विक्स मार्केट में आती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सोच समझ के फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है। करना चाह रहे हो तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करो और स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग करो। जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की जो आपकी बाइंग है ना, वो स्पॉट में करो दोस्तों, तो बेहतर है। और मैं खुद भी जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करता हूँ वो स्पॉट में करता हूँ और लेवल ट्रेडिंग के लिए मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग का इस्तेमाल करता हूँ। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रेंज है, वो भी मैं मार्क कर दूँ। और ये दोस्तों जो हमारा एक CME गैप बन रहा है ना, ये बड़े एक इंपॉर्टेंट लेवल में बन रहा है, पहले मार्क कर दूँ। और यहाँ दोस्तों हमारे पास 20,000 की रेंज में हमारे पास ये CME गैप बन रहा है। और ये CME गैप दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे इसलिए है कि अगर आप ओवरऑल इस चार्ट को देखो ना, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट को देखो, तो आपको बड़े खूबसूरत अप ट्रेंड का चार्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखो तो ये हमारे पास जो एक हायर हाई बन रहा है, ये एक हायर लो बन रहा है, फिर एक हायर हाई बना और अब जो मूवमेंट आ रही है, जो रिट्रेसमेंट आ रही है, वो एक हायर लो की मूवमेंट है। और ये मूवमेंट दोस्तों अगर रिट्रेस करती है ना, इवन आपकी इस रेंज की तरफ भी, जो कि हमारा लास्ट टारगेट है, यहाँ तक भी अगर रिट्रेस करती है, तब भी एक हेल्दी मूवमेंट ही कहलाएगी। यहाँ तक भी ये एक हमारी एक अप ट्रेंड की मूवमेंट कहलाएगी। और यहाँ से भी अगर बिटकॉइन पंप कर जाता है ना, तो ये एक तरह से बड़ी एक हेल्दी पंपिंग होगी। और उसके बाद ये पूरी उम्मीद है कि बिटकॉइन आपके आराम से अपने प्रीवियस हाई को जाके रिटेस्ट कर सकता है। अब ऐसे अप ट्रेंड के चार्ट पर दोस्तों इस पॉइंट पर कि जहां पे इस रेंज पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होने का पूरा खतरा बन जाता है, यानी कि अगर सोचो कि अगर ये रेंज वो टूट जाती है और बिटकॉइन नीचे क्लोजिंग ले लेता है, तो जाहिर सी बात है पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। जो कि हमारा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो अगर इस तरीके से नीचे क्लोजिंग ले लेगा तो जाहिर सी बात है वो बिगड़ जाएगा और वहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि आपका ट्रेंड बदल जाएगा। तो मेरे भाइयों, ऐसे पॉइंट पे एक CME गैप छोड़ देना, वो क्लियर बता रहा है कि मार्केट मेकर्स वो खौफ पैदा करना चाह रहे हैं। यानी कि वो ये चाह रहे हैं कि अगर इस रेंज पे मार्केट पहुंचती है, इस रेंज पे पहुंचती है, इस रेंज पे पहुंचती है, जहां उनको लगता है यार कि वो खौफ में मुब्तला कर चुके हैं मार्केट को पूरी तरीके से, तो वो वहां से वो एक रिवर्सल ले लेंगे दोबारा ऊपर की तरफ। अदरवाइज दोस्तों, अगर उनको लगता है कि नहीं यार पैनिक अभी नहीं फैला है और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो पूरी तरीके से मार्केट से अपना माल वाल बेच के पैनिक होके आउट नहीं हुए, तो वो यहाँ पर दोस्तों ये मूव भी मार्केट में लेके आ सकते हैं कि यहाँ तक जिस तरीके से पहले एक विक मारी थी ना, दोबारा एक विक मारे और ये पूरे का पूरा CME गैप फिल आउट करके दोबारा ऊपर क्लोजिंग कर लें। अगर दोस्तों ये विक इस तरीके से नीचे आके दोबारा क्लोजिंग ऊपर ले लेती है ना मेरे भाइयों, तो फिर जो आपको एक रिकवरी दिखाई देगी ना इस रेंज से, यानी कि जो उसके बाद फिर आपको अप ट्रेंड की मूवमेंट दिखाई देगी, वो बहुत स्पीड मूवमेंट हो सकती है, जहां पर काफ़ी लोगों के पास वहां पर फिर एंट्री लेने का चांस नहीं बनेगा। दैट्स वाई दोस्तों मैंने आपको बताया है कि SIP स्ट्रेटजी जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी को आपको फॉलो करना है। इस तरीके से दोस्तों किसी पॉइंट पे भी अगर इस बीच में इस पूरे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में मार्केट रिवर्स कर जाती है, जाहिर सी बात दोस्तों ये पूरे का पूरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है और यहाँ पर हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, यहाँ से रिवर्स कर जाएगी या फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। ये पूरे का पूरा ना मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, तो जहाँ से भी रिवर्स करेगी ना, आप लोग वहाँ पर सेफ साइड पे होगी। और जब SIP आप लोग कर रहे होगे ना, तो आपके पास एक अच्छी बाइंग होगी जहां पर आप फिर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर उसके अंदर प्रॉफिट बना सकते हो। और SIP करने का दोस्तों एक और फायदा ये भी होगा कि अगर आपकी सोच से ज़्यादा मार्केट रिट्रेस भी कर जाती है ना, तो आपके पास बैलेंस पे अमाउंट मौजूद होगा जिसके थ्रू आप लोग ऑल्ट कॉइन्स में अपनी एंट्रीज को मजीद बेटर कर पाओगे। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी सिचुएशन थी मार्केट की। और मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि वीकली के ऊपर हम लोग एक अप ट्रेंड के अंदर हैं और अभी तक के लिए जो भी आपको रिट्रेसमेंट दिखाई दे रही है, जो कि मैंने पहले से आपको बताई हुई थी, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है। और यहाँ पर दोस्तों आपको मौका मिलेगा कि जिन्होंने टॉप पे खरीदा हुआ, जब वो बेच के मार्केट से बाहर जा रहे होंगे, पैनिक होकर सेल कर रहे होंगे, नुकसान कर रहे होंगे, तो वहां पर आप लोग बड़ी अच्छी प्राइस पर मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपनी एंट्रीज बना रहे होंगे। अब बिटकॉइन में दोस्तों आप देखो ना, तो यहाँ पर 31,000 के लेवल से अब तक ये 16 से 17% का एक रिट्रेसमेंट ले चुका है। और यहीं पर दोस्तों अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देखो तो उनका आपको बेड़ा गर्क होता हुआ दिखाई देगा। हर चार्ट वो बहुत बुरी तरीके से ब्लीड करता हुआ दिखाई दिया हमें इस रिट्रेसमेंट के अंदर। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि जिन लोगों ने फोमो में आके, ग्रीड में आके 31,000 के लेवल पर
बिटकॉइन के अंदर और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज ली होंगी, वो इस टाइम कितना पैनिक कर रहे होंगे। वो जहां पर बेचने की तैयारी करेंगे वहीं पर आप लोग इंशाल्लाह एंट्रीज देने की तैयारी कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, यही खूबसूरती है आपके मैक्रो लेवल के एनालिसिस की, और यही खूबसूरती है अगर आप लोग किसी प्रॉपर गुरु को फॉलो कर रहे हो जिसको पता है कि वो क्या बता रहा है आपको। तो आपके भाई ने दोस्तों आपको मंजिल तक पहुंचा दिया है, दरवाजे तक पहुंचा दिया है, और अब आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर कि आप लोग मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और बिटकॉइन के अंदर भी अपनी बाइंग वगैरह को मैनेज कर सकते हो। ओवरऑल दोस्तों, पैनिक करने का टाइम जो था ना, वो 31,000 का लेवल था, और अब पैनिक करने का टाइम नहीं है, बल्कि अब तैयारी करने का टाइम है कि आप लोग बाइंग वगैरह करो और अपनी SIPs वगैरह को बेटर करो और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो। इसके अलावा दोस्तों, मैं दोबारा अनाउंसमेंट कर दूं कि हमारा जो डिस्कॉर्ड का प्रीमियम सेक्शन है उसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप बिल्कुल फ्री में दी जा रही है, और वहां पर ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है वो भी आपको बता दूं दोस्तों कि फेयरडेस्क एक्सचेंज के ऊपर या फिर बिटगेट के ऊपर आपका हमारे रेफरल से अकाउंट होना चाहिए, और जो रेफरल लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों, आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो जो है यहाँ पर डिपॉजिट कर लेना है, और इन्हीं अकाउंट्स को आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना है। जो सिग्नल वगैरह आपको दिए जाएंगे वो आप लोगों ने इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू लेने हैं, और इस तरीके से आप लोग लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप लोग यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को रखते हो, आप लोग हमारी प्रीमियम सर्विसेज जो है बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में दोस्तों, कम्युनिटी बड़ी होने की वजह से मुख्तलिफ जो एयर ड्रॉप्स वगैरह भी हमारी कम्युनिटी को मिलेंगे इन एक्सचेंजेस की तरफ से, तो उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों, बहुत से बेनिफिट है जो आप लोग उठा सकते हो मेरी टीम को ज्वाइन करके। और वैसे भी दोस्तों, अगर किसी एक्सचेंज पर आप लोग अकेले मौजूद हो तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा, बट अगर आप लोग कम्युनिटी में मौजूद होगे तो ना सिर्फ कि आपको ट्रांजैक्शन फीस के अंदर डिस्काउंट मिल रहा होगा, मुख्तलिफ बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, साथ ही दोस्तों कोई प्रॉब्लम आपको एक्सचेंज पर होती है तो प्रॉपर आपकी सुनी जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना वीडियो मत भूलिएगा, और भाई को दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।